हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। आपने ब्लॉग कंटेंट लिखना तो सीख लिया। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आपके ब्लॉग में जो हेडिंग्स आप लेते हो उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखो, सुनने में छोटी सी चीज है लेकिन गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई हेडिंग लिखनी है तो सिंपली हम बोल्ड में लिख देते हैं और जो ब्लॉग पोस्ट को रीड करेगा वो समझ जाएगा कि ये हेडिंग है क्योंकि वो बोल्ड टेक्स्ट से लिखी गई है। लेकिन गूगल थोड़ी ना देख सकता है, गूगल तो रीड करता है। तो गूगल को कैसे मालूम होगा कौन सी हेडिंग मेन हेडिंग है, कौन सी हेडिंग सब हेडिंग है, वगैरह वगैरह। तो गूगल को बताने के लिए हम HTML हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं। ये टैग्स H1, H2, H3, H4, H5, H6 होते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, बहुत इजी एग्जांपल के साथ भी अभी समझाऊंगा। पहले थोड़ी कोर चीजें समझ लो। अब देखो, जो हमारा H1 टैग होता है ना, वो हमारी मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारा ब्लॉग का टाइटल है ना, जैसे मान लो अगर मैं एक आर्टिकल लिखता हूं हाउ टू मेक अ वेबसाइट, अगर मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है तो ये हमारा मेन टाइटल हो गया। H1 टैग बाय डिफॉल्ट पहले से ही इस टाइटल में सेट हो जाता है, तो हमें मैनुअली कभी भी अपने आर्टिकल में H1 टैग का इस्तेमाल नहीं करना है। जो ब्लॉग का टाइटल वाला बॉक्स है उसमें आप टाइटल डाल दो, ऑटोमेटिकली H1 टैग उसमें पहले से ही लग जाएगा। जब गूगल रीड करेगा ब्लॉग पोस्ट को तो उसे खुद से मालूम चल जाता है भाई कि ये टाइटल है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी H1 टैग पहले से लगा हुआ है। उसके अलावा जितने भी टैग्स हैं H2, H3, H4, H5, H6, ये सारे टैग्स सब हेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब H2 भी सब हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, H3 भी होता है, H4 भी होता है, H5 भी होता है, H6 भी होता है। तो भाई कौन सी सब हेडिंग के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करें वो अभी आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। नाउ मान लेते हैं हमारा आर्टिकल का जो टाइटल है वो हाउ टू मेक अ वेबसाइट है। इसके अंदर मैं कई सारी सब हेडिंग लेने वाला हूं, तो दो सब हेडिंग लेता हूं। एक सब हेडिंग है व्हाई पीपल स्पेंड मनी ऑन वेबसाइट्स। तो जो ये सब हेडिंग मैं लूंगा ना अपने ब्लॉग आर्टिकल के अंदर, इसमें मुझे H2 टैग ही लगाना होगा। इसमें H3, H1 नहीं आएगा। पहली सब हेडिंग है, मतलब मेरे आर्टिकल के अंदर सबसे पहली हेडिंग आ रही है बेसिकली ये, तो ये H2 टैग में रहेगी। इसी तरह से कोई दूसरी सब हेडिंग और ले रहा हूं मैं, तो वो भी H2 टैग में आएगी। जैसे टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, मान लीजिए ये भी एक सब हेडिंग है। कई सारी मैंने सब हेडिंग्स ली हैं, लेकिन अगर टाइप्स ऑफ वेबसाइट के अंदर और भी सब हेडिंग्स लेता हूं, जैसे टाइप्स ऑफ वेबसाइट है। अब दो तरह की वेबसाइट्स में एक्सप्लेन करूंगा, एक है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट भी एक हेडिंग हो सकती है, डायनेमिक वेबसाइट भी एक हेडिंग हो सकती है, लेकिन दोनों हेडिंग आ किसके अंदर रही है? टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स वाली सब हेडिंग के अंदर आ रही है। तो वो जो दोनों सब हेडिंग होंगी ना, वो H3 टैग में असाइन होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ी सब हेडिंग जो होती है वो H2 में रहेगी, उसके अंदर कोई सब हेडिंग आती है वो H3 में जाएगी। अगर उसके अंदर भी कोई और सब हेडिंग लेते हो तो वो H4 में चली जाती है। तो H6 तक हम सब हेडिंग्स को मेंशन कर सकते हैं। अब रियल एग्जांपल से समझो, जैसे मेरा आर्टिकल है हाउ टू मेक अ वेबसाइट, इसमें ये तमाम सारी मैंने सब हेडिंग्स इस्तेमाल की हैं। सबसे पहली सब हेडिंग थी व्हाट इज अ वेबसाइट। चूंकि ये एक मेन हेडिंग थी मेरे ब्लॉग आर्टिकल के अंदर, तो मैंने H2 टैग असाइन कर दिया। इसके बाद इसी के लेवल की एक और सब हेडिंग है व्हाई पीपल स्पेंड मनी ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ये भी H2 में आ गई। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ये भी इन दोनों के लेवल की ही है, तो H2 है। लेकिन टाइप्स ऑफ वेबसाइट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब दो सब हेडिंग्स में डिवाइड किया। तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के अंदर जो सब हेडिंग आने वाली है वो H3 में असाइन हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहां पे आप देखोगे हेडिंग है H2 में हाउ टू मेक अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। अब ये हमारी एक मेन सब हेडिंग आ गई, तो H2 में रहेगी। इसको मैंने डिवाइड किया एक सब हेडिंग में, तो इसके अंदर जो सब हेडिंग आ रही है वो क्या है? गेटिंग अ डोमेन नेम, तो वो H3 में चली गई। अब गेटिंग अ डोमेन नेम को भी मैंने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब उसको भी मैंने कुछ और सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, तो वो H4 में चली गई। जैसे व्हाट इज अ डोमेन नेम, हाउ टू चूज अ राइट डोमेन नेम एंड सो ऑन। तो ये पूरा हेडिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जब गूगल हमारे आर्टिकल को रीड करना शुरू करेगा ना, तो H2, H3, H4 टैग से उसको मालूम चलता है भाई कौन सी मेन हेडिंग आ रही है, उसके अंदर कौन सी सब हेडिंग है, क्या उसके अंदर भी कोई और सब हेडिंग आ रही है, एंड सो ऑन। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सब हेडिंग कैसी होनी चाहिए। अब रियल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरा एक पोस्ट है हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, है ना। अब चूंकि ये एक मेन टाइटल है मेरे आर्टिकल का, तो इसमें तो भाई H1 टैग पहले से लग गया होगा, मुझे लगाना नहीं पड़ा। लेकिन इसके अंदर एक दूसरी मैंने सब हेडिंग ली है हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट लेटर परमानेंटली, तो इसमें मैंने H2 टैग का इस्तेमाल किया है। देन इसको भी मैंने कई और सब हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया। जैसे पहला पॉइंट लिया एक्सेस योर फ्लिपकार्ट अकाउंट, तो ये H3 में जाएगा, ये भी H3 में है, ये भी H3 में है, ये भी H3 में है और ये भी H3 में है। क्योंकि ये पांचों सब हेडिंग्स किसके अंदर आती हैं? इस वाली मेन हेडिंग के अंदर आ रही हैं, है ना। तो ये H2 है, फिर ये सब H3 है। अब
इसके लेवल की, ये जो हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर है, इसके लेवल की एक और सब हेडिंग है। वो सब हेडिंग कहाँ है? ये वाली है, सेंड ईमेल फॉर क्लोजर रिक्वेस्ट। तो ये कौन से टैग में जाएगी? H2 टैग में जाएगी। अगर इसके अंदर भी कोई और सब हेडिंग में ले लेता ना तो वो H3 में चली जाती। तो आई होप आपको देखो क्लियर हो गया होगा कैसे हेडिंग का स्ट्रक्चर हमें लेना होता है। अगर कोई दिक्कत है ना तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।